बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट सैयद तजुम्मुल रज़वी हाईगाम से बिलोंग करता हूँ जी। मुहर्रम हराम का महीना है, बड़ा पाक और मुक़द्दस महीना, हम सब जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम तक जो अच्छा इस्लाम, जो रियल माना में इस्लाम है, वो तो हम तक पहुँचा नहीं जाता। और स्पेशली मैं खासकर यूथ से हम्बली रिक्वेस्ट, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद रिसर्च करे कुरान पाक के ऊपर, वाक़या करबला के ऊपर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर कुर्बान अपना खून, अपना अल कुर्बान किया वक्त करबला में, तो उनका मकसद क्या था, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। ये मेरी रिक्वेस्ट है खासकर स्पेशली यूथ से। और हम इस्लाम का पहला महीना है, इस्लाम से पहले भी इस महीने की बड़ी फजीलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह को अल्लाह ताला का महीना करार दिया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अगर माह रमज़ान के बाद रोज़ा रखना होता तो किस माह में रखा जाता? तो उन्होंने जवाब में फरमाया मुहर्रम हराम है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का अपना महीना है। मुहर्रम वो महीना है जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी पेश की। शायद ये इम्तिहान इलाही था जिसमें हुसैन ने अपना और अपने पूरे अहल व अयाल के साथ खून पेश किया, कुर्बानी दी। इस महीने की बड़ी फजीलत है। मुहर्रम कोई रस्म नहीं है, मुहर्रम हकीकत है। मुहर्रम काले कपड़े पहनना, काले धागे पहनना, ये कोई फेस्टिवल नहीं है। इन चीज़ों का नाम मुहर्रम नहीं है, मुहर्रम हकीकत है। मुहर्रम को और करबला को हमें समझने की ज़रूरत है। यकम मुहर्रम को हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वफ़ात पाई है। ये वो उमर है जिनको देख के शैतान रास्ता बदलते थे। कुफार कहने के लिए मजबूर हो गए कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और 6 महीना हुकूमत करते तो दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होता और कुफार और कुफ्र का नामो निशान कहीं नहीं होता। ये महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करबला में किसी कुर्सी या इक़्तिदार के लिए नहीं था। उनने जो जंग लड़ी करबला में, वो अपनी ज़ाती मफाद और मकसद के लिए नहीं था। कुर्बानी उन्होंने जो कुर्बानी दी, ये पूरी इंसानियत और पूरी बशरियत को जिंदा रखने का मकसद था। हुसैन टीचेस एंड शोज अस हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू स्ट्रगल, हाउ टू सैक्रिफाइस, हाउ टू लिव। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, उनके मकसद था कि उस टाइम जो कौम थी वो सो चुकी थी। कौम इतनी गाफिल थी कि हुसैन को अपने खून से इस्लाम के दरख्त को आबियारी करनी पड़ी और इस्लाम को जिंदा रखना पड़ा, जिस इस्लाम को आज हम मानने वाले हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के खिलाफ उठे, उनका अपना मिशन था, उनकी अपनी दलील थी, उनका अपना गर्ज था। जिस हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के खिलाफ इसलिए थे कि यजीद गुंडा था, फासिक था, शराबी था, कुर्सी पसंद था, इक़्तिदार पसंद था। हुसैन तागूत और यजीदत को इनकार करने का नाम है। इस दौर का यजीद इसराइल और अमेरिका है, जिनके एजेंट हमारे मुल्क खासकर कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। इनकी साजिशों और इनकी हरकतों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। यजीद का मिशन वो आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उनको जानने की बहुत ज़रूरत है, जो मिंबर रसूल पर चढ़ के उम्मत मुस्लिमा के बीच दरार डालना चाहते हैं, मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी दुकानें और अपना वोट बैंक बनाने के लिए। Why would I hesitate to say that one who divided Muslim Ummah is answerable before the God? Who are they that they will discuss all those things? जिसकी वजह से हमारे बीच इख्तिलाफ पैदा हो जाए। ऐसे लोगों से दूर रहे, उनकी शैतानी पॉलिसी से दूर रहे। इन लोगों का कोई मजहब नहीं है, इनको बस कुर्सी से गर्ज है। इस्लाम के नाम पर अबा कबा पहनकर यजीद मलऊन के मिशन को आगे करे। और जो यजीद ने किया, जो यजीद ने करवाया, हुसैन अलैहिस्सलाम पर खंजर चले गए, तलवारें चले गई, उनके खीमों को जलाया गया। हम अफसोस की बात है, और जो यजीद ने किया वो हम करते हैं। यजीद ने हुसैन पर खंजर चलवाए, हम खुद पे खंजर मारते हैं। यजीद ने खेमे जले और जलवाए, हम आग जलाकर उसमें कूदते हैं। हुसैन ने ये नहीं किया। इस्लाम कतन इन चीज़ों को इजाज़त नहीं दे रहा, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। इससे अच्छा है कि अगर हमें खून डोनेट करते, हॉस्पिटल में गरीब और मजबूरों को दिया जाए, किसी की जान बचाई जाए, हमें वो करना चाहिए। जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया, हमें वो नहीं करना चाहिए जो यजीद ने किया। अगर लाउड स्पीकर लगाकर स्कूल बच्चों को, जिनका कल एग्जाम होता है, जो डिस्टर्ब होते हैं, या कोई बुजुर्ग है, या कोई हमारे बगल में नॉन मुस्लिम रहता हो, उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इन चीज़ों का नाम अगर इस्लाम है, अगर हुसैन के नाम पर जुलूस निकाल कर रास्ते बंद कर दिए जाए, हुसैन के नाम पर बिजनेस और पॉलिटिक्स किया जाए, तो मेरा ऐसे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मजहब वही मजहब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब था। मेरा मजहब हुसैन अलैहिस्सलाम का मजहब है। मेरा मजहब अहलुल बैत का मजहब है। मेरा मजहब जो सहाबा का मजहब था। ऐसा कोई मेरा मजहब नहीं है कि खुद का खून बहा के, रोड बंद करके, दंगे फसाद करके, या
ایسے شیطان مزاج لوگ جو ممبر رسول پہ چڑھ کے قرآن کے آیوں اور ممبر رسول کا بزنس کر کے، اور ہمیں ان کی پالیسیوں کو سمجھنا چاہیے، ان سے دور رہے اور ان سے پرہیز کرے۔ میرا اگر ایسا مذہب ہے تو میرا ایسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔